Hello students, welcome back to my YouTube channel. Here we are with the new chapter 9 differential equations. So previous chapter 8 and 7 में आपने इंटीग्रेशन के ऊपर वर्क किया था और आपने देखा था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं राइट इंटीग्रेशन को। लेकिन इस चैप्टर में हम वापस फिर से अपने पास जैसे हमने चैप्टर 5 जो था डिफरेंशिएशन के ऊपर एंड यू नो व्हाट द डेरिवेटिव इज राइट। सो सबको पता है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। सो इस चैप्टर में जो आप न्यू देखेंगे वो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक आप नॉर्मल इक्वेशंस देखते आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस, लेकिन अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं देखी हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपके पास डेरिवेटिव्स भी हों। सो dy बाई dx आई होप सबको पता है क्या होता है राइट। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, y का। तो ये है एक ऑलरेडी डेरिवेटिव राइट। सो यहाँ पर आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है इंक्लूडिंग वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक डेरिवेटिव है तो एक ही होगा, आपके पास बहुत इक्वेशंस आएंगी। मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि आपके पास कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं या होती हैं। सो द बेसिक सिंपल इक्वेशंस जो आप डिफरेंशियल फॉर्म में आप देख पा रहे हैं वो आपको मैंने ये लिख दी है। ऐसी इक्वेशंस जिनमें डेरिवेटिव्स भी हों तो उन्हें हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। आई होप दोनों का आपने कंपैरिजन आपको क्लियरली दिख ही रहा है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में डेरिवेटिव्स को लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से भी है और इस तरह से भी है। दैट मीन्स जैसे सपोज dy अपॉन dx, आप इसको क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है ना। ये सिंपली आप बोलोगे dy बाई dx। तो इसको आप और किस तरह से लिख सकते हो, y की पावर में डैश। अगर ये ऑर्डर ये क्या है, आपको प्रीवियस चैप्टर 5 में या क्लास 11th में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपका ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ऑर्डर मीन्स ऑर्डर इन द सेंस कि ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। तो y जो होगा उसका आपने एक बार अगर डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x तो हमने उसको बोला है ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसके ऊपर एक डैश है। अगर ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो लाइक दिस, कहने का मतलब है कि अगर मैं एक बार मेरा y का dy बाई dx हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, उसको मैं लिखूंगी ऐसे। अब दोबारा इसका भी अगेन मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन दोबारा कर दूं तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, d की पावर 2, क्योंकि अब ये है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो बार d कितनी बार हो गया, दो बार, तो इसकी पावर हो गई 2। ये dx नीचे कितनी बार हो गए, दो बार, तो dx के ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो आई होप ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसको आप कैसे लिखते हो राइट। तो ये पता चल रहा है आपको यहाँ पे 2 है तो दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है क्योंकि ये सिंपली 1 है। ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो अब इसके ऊपर तो बात आती है जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को और हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। सिमिलरली हम सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को y डबल डैश के साथ डिनोट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव के साथ 1 डैश, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ 2 डैशेस, एंड ऐसे ही जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ता जाएगा उतने ही आपके डैशेस भी लगते जाएंगे। सो y के ऊपर मैंने यहाँ पे 3 डैश लगाए हैं या हाइफन लगाए हैं, जो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन ऐसे लिखी होती तो आई होप अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy बाई dx, जिसको हमने इस तरह से लिखा है। तो ये नोटेशंस लिखी हुई हैं जो कि मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है राइट। आई होप इतना सा आपको क्लैरिटी ऑलरेडी थी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 में जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे उनके बेस पे जितना भी बेसिक आपको नॉलेज हो उतना आपके लिए अच्छा है राइट। सो आपको एक्सरसाइज 9.1 में सिर्फ 2 बेसिक
नॉलेज होनी चाहिए, और वो क्या क्या, एक आपको ऑर्डर पता करना आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। डीई आप स्मॉल यूज़ कर सकते हैं एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन को, कंप्लीट इतना बड़ा नहीं लिखना है तो राइट, तो एक ही बात है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ये, जैसे ये इक्वेशन है तो इसका आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए, और इसी की आपको डिग्री पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है चैप्टर 9 में। ये मोस्ट प्रोबेबली आपका आता ही आता है 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो यहाँ पर आपको अब बात करते हैं, मैं बताती हूँ कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करना हो या फिर डिग्री निकालनी हो, कैसे पता करते हैं। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? The order of the highest order derivative occurring in a differential equation. ऐसा ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर का हो, हाईएस्ट ऑर्डर का क्या, डेरिवेटिव, ठीक है। आई होप अब डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव जो होगा वो कहाँ पे अकर कर रहा होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास हो सकता है इक्वेशन हो, एक इक्वेशन हो डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब ये आपके पास इक्वेशन है, तो इस कहानी जो मैंने लिखी है उसका बेसिक मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकाल के दिखाओ, तो आपको क्लियर पता चल जाना चाहिए वो होता है ऑर्डर जो डेरिवेटिव सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का हो। अब ये पता है आपको, जिसकी पावर 1 है मतलब एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, राइट। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव बड़ा हुआ कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बड़ा हुआ? ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है। 1 इज स्मॉल, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा एंड 4 सो ऑन, है ना। तो जैसे आपको पता चल जाएगा इक्वेशन में कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है, आपको निकालना है ऑर्डर, तो बहुत इजीली पता कर लिया आपने कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा है। हो सकता है आपके पास इक्वेशन आए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यही है। इससे बड़ी या फिर इससे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है, तो यही है। तो इसकी पावर क्या है, 1। तो मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर क्या है, 1। इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर क्या रहा था, 2। तो ये ऑर्डर जो होता है वो आपको बताता है, कहाँ से पता चलता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। जितना बड़ा डेरिवेटिव होगा, जितनी बड़ी पावर होगी, उतना ही ऑर्डर उसका आएगा। तो यहाँ पे 2 था सबसे बड़ा डेरिवेटिव, तो 2 ऑर्डर हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा 1 ही था, तो ऑर्डर 1 ही रहा, राइट। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस d4y अपॉन dx4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये है आपके पास इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब आपको पता करना है कि आपके पास जो है इस इक्वेशन में ऑर्डर क्या है। सिंपल वो पूछते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से सबसे बड़ा ऑर्डर किसका है, ये। तो मतलब पूरी इक्वेशन में ऑर्डर क्या रहा आपका, सबसे बड़ा डेरिवेटिव का 4। तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 4। आई होप आपको ऑर्डर निकालना आ गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ही इजी है, जैसे अभी हमने ऑर्डर निकालना सीखा ऐसे ही हम डिग्री निकालना सीख लेते हैं। सो हमारा आधा काम हो जाता है डिग्री निकालने का भी, जब हमें पता चल जाता है या नॉलेज हो जाती है कि हमें ऑर्डर पता है पहले से ही, ठीक है। तो आधा काम तो अगर ऑर्डर पता चल गया तो डिग्री निकालने का बस 50% और आपको थोड़ी जानकारी लेनी है, बाकी आपका ऑलमोस्ट क्लियर है कंसेप्ट। सो यहाँ पर देखते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन
after it is made free from radicals and fractions is called the degree of differential equation. So यहाँ पर अभी मैं इसको बताती हूँ completely कि इसका मतलब क्या है, और ये जो मैंने नोट लिखा है वो बहुत ही important है। तो यहाँ पर हम डिग्री कैसे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं खुद से, उन्हीं की हेल्प से ही मैं आपको बता दूंगी कि डिग्री कैसे निकालते हैं। सो पहली इक्वेशन जो मैंने लिखी थी वो थी ये। तो अब सबसे पहले डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले इतना देख लो कि ऑर्डर जानना ज़रूरी होता है। तो ऑर्डर जानना आपको ऑलरेडी आता है। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी, अब इसकी पावर कुछ नहीं थी तो दैट मीन्स 1 है, ठीक है। जब ऊपर कुछ नहीं है दैट मीन्स 1। ये वाली पावर की बात नहीं कर रही हूँ, ये है सिर्फ ऑर्डर जानने के लिए। अब इस पूरे के ऊपर की जो पावर है वो होती है डिग्री, लेकिन वो उसी की होती है जिसका ऑर्डर आप देख रहे हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसी की ही डिग्री देखनी है। ये छोटे ऑर्डर का डेरिवेटिव था पूरी इक्वेशन में, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 नहीं था, इसका ऑर्डर 2 था, तभी हम इसकी पावर ही चेक कर रहे हैं और यही बनती है डिग्री, ठीक है। तो आपको डिग्री देखना आई होप आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दिस वन। अब इस इक्वेशन का ऑर्डर ही क्या था, 1 था, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर था 1। सबसे पहला स्टेप यही होता है डिग्री निकालने के लिए भी कि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर तो पता है कि ये है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, जिसकी जो मतलब जितनी बार डेरिवेट होता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो ये एक बार डेरिवेट हुआ है और पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यही है, और कोई डेरिवेटिव तो है नहीं, तो यही है। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसी की पावर चेक करते हैं। अगेन यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो इसकी भी डिग्री क्या हुई, 1। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं इसके ऊपर क्यूब लिख देती हूँ, ठीक है, और इसको बना देती हूँ 2, ठीक है। अब ये एक नया एग्जाम्पल है, चलो यहाँ पर नहीं करते हैं क्लियरली, बहुत छोटा स्पेस है, हम न्यू पेज पे देखते हैं। सो ये है हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने खुद से लिया है। ऐसे एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही आते हैं। तो हो सकता है आपके पास ऐसे, अगर आपको नोटेशंस जो मैंने आपको बताई थी कि आप इनको कैसे लिख सकते हो, ये कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 डैशेस के ऊपर, मतलब y के ऊपर 2 डैशेस के साथ डिनोट कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव को, प्लस ये है 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव, इस पे 4 डैशेस लगेंगी और जिसकी भी पावर क्या लिखी हुई है, 3। ये इस तरह से भी लिखा आ सकता था, ठीक है, मैंने और करके लिख दिया है। ये मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज भी साथ साथ आपके गेन होती रहे, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं कि अगर आप एकदम से ये देखते हैं तो आप भूल जाए कि ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, इस तरह का क्वेश्चन मैंने तो देखा ही नहीं था। सो इसीलिए कंफ्यूजन आपकी दूर करने के लिए मैं साथ साथ लिख रही हूँ। अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि आपको इसकी डिग्री निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस इक्वेशन का ऑर्डर जानना होगा, ठीक है। पहला स्टेप डिग्री निकालने का यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर निकालो। उसके बाद क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का जो आपका ऑर्डर क्या होता है वो आता है जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पूरी इक्वेशन में मौजूद होता है, राइट। सो ऑर्डर पता होने के बाद जब ऑर्डर पता चल गया है तो उसी हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होती है ना, वो ही डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो है सिंपल इक्वेशंस। अभी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आएंगी जिसकी आप डिग्री निकाल ही नहीं पाते हैं, हम उसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपकी डिग्री आप निकाल नहीं पाते हैं तो आप लिख देते हैं कि ऑर्डर तो आपका निकल आता है लेकिन डिग्री नहीं निकल आती है। तो वो कब होती है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन में, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यही दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसके डेरिवेटिव का ऑर्डर 4 है जबकि इसके डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ, 4। तो ऑर्डर तो मैंने पता कर लिया, ठीक है। ऑर्डर वो होता है
जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये जो dy बाई डी एक्स है कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 4 बार, ये 2 बार, ठीक है, ऑर्डर पता लग गया। अब डिग्री वो होती है जब आपको हाईएस्ट ऑर्डर पता चल गया है डेरिवेटिव का, तो उसकी जो पावर होती है वो होती है डिग्री। आप ये नहीं कहेंगे कि आपने ऑर्डर तो निकाल लिया, चलो मैं इसका जो पावर होगी वो डिग्री लिख देती हूँ, नो, आपका ऑर्डर निकलने के बाद डिग्री उसी की होती है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे 3 इज द डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी मैंने डिग्री भी निकाल दी, ऑर्डर भी निकाल दिया। तो आई होप आपको डिग्री निकालनी भी आ गई है, ऑर्डर निकालना भी आ गया है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे कुछ बातों का जो ध्यान रखना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। नोट, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। इन सब में पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी तभी आप उसकी डिग्री निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स में मैं अब इसके एग्जांपल्स भी दे देती हूँ ताकि आपकी जो पूरी जो कंफ्यूजन है वो एकदम दूर हो जाए। और यहाँ पे इसका मतलब बस सिंपली यही है कि आपके पास एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास ओनली डेरिवेटिव्स होंगे एंड इनके साथ पॉलिनोमियल वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज, इक्वेशंस हो, तभी आप उसकी डिग्री निकाल पाएंगे। कॉम्प्लेक्स या फिर हो सकता है आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए एंड उसका एंगल डेरिवेटिव बन रहा हो, तब हम उस केस में डिग्री नहीं निकाल पाते हैं। सो आइए मैं अब आपको वो एग्जांपल्स दिखाती हूँ या शो करती हूँ जिनकी आप डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं वो भी देखते हैं। सो यहाँ पे हमें डिग्री निकालनी है और ऑर्डर निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑर्डर तो हमारा निकल जाएगा लेकिन डिग्री नहीं निकलेगी, बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ, डेरिवेटिव कहाँ है, किसके अंदर है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर का एंगल है। तो दैट मीन्स जब आपके पास ये डेरिवेटिव्स के आसपास कांस्टेंट या फिर पॉलिनोमियल वैल्यूज या पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है, इस डेरिवेटिव के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है, ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, तब आप क्या करेंगे, इसकी डिग्री क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड पहले ही, ठीक है। सो ऑर्डर आपको पता चल जाएगा, दैट मीन्स द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और वो यही है। इसकी पावर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3, मतलब ये 3 बार डेरिवेट हुआ है, ये 2 बार डेरिवेट हुआ है। सो कंप्लीटली ये ऑर्डर है 3, लेकिन हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट वे में नहीं है, ये किसी का एंगल बन रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप क्लियरली इस तरह से लिख देंगे। हो सकता है आपके पास ऐसी वैल्यू आए, dy/dx प्लस साइन y इज इक्वल्स टू 0, तब आप इसको डेफिनेटली डिग्री भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपके डेरिवेटिव्स हैं वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनके साथ क्या है, कांस्टेंट टर्म ही तो है, चाहे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका यहाँ पे तब फर्क पड़ता है जब आपके डेरिवेटिव्स के साथ कुछ ऐसी टर्म्स आपके मिले, लाइक साइन फंक्शन इंक्लूडेड हो या फिर आपका एक्सपोनेंशियल इंक्लूडेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसकी डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है 1, डिग्री भी होगी 1। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसकी पावर 1 है, मतलब ऑर्डर 1 है, और इसी की पावर क्या है 1, तो दोनों क्या है 1 1। अब अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, d²y/dx² प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से एक डेरिवेटिव टर्म के साथ एक एक्सपोनेंशियल की पावर में है ये, राइट। अगेन आप डिग्री नॉट डिफाइंड है, राइट। क्योंकि जब तक आपकी कंप्लीट वैल्यू, चाहे वो छोटे ऑर्डर का डेरिवेटिव हो चाहे पूरी इक्वेशन में वो बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, कंप्लीटली वो एलोन होना चाहिए। तभी लिखा है मैंने अपनी इक्वेशन में दैट इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। ये तो हो गया इसकी बात, एंड ये लाइन भी इसीलिए लिखी है दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो इन डेरिवेटिव्स के साथ हमेशा पॉलिनोमियल इक्वेशन होना ज़रूरी है। मैं कुछ और भी तो लिख सकती थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, है ना। इन डेरिवेटिव्स के साथ मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन ही लिखी है। तो दैट मीन्स अगर कोई और वैल्यूज हैं लाइक एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल, साइन में वैल्यू है इस तरह से, तब आपकी डिग्री डिफाइन होगी ही नहीं। प्लस अब इसके साथ एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसके साथ में एक्स लिख दिया सपोज dy/dx, प्लस यहाँ पे साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव्स के साथ ये जो टर्म्स हैं ये पॉलिनोमियल ही हुई, पॉलिनोमियल इक्वेशंस ही हो गई, है ना, इस तरह से। तो मतलब ये तो चलेगा, वेरिएबल्स ऐसे वाले तो चलेंगे, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से वैल्यू है लाइक दिस, एंगल्स के अंदर वैल्यू है, पावर में जा रही है, या साइन की पावर में मैं इसको कर दूं, तब आपकी जो है वो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो इन सब के साथ सब सेटिस्फाई है, आप डिग्री भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी डिग्री तब डिफाइन नहीं होगी जब आपकी डेरिवेटिव्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इस तरह से वैल्यूज में इंक्लूड हो रहे होंगे। ठीक है, सो आई होप मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज 9.1। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।